भाग्यशाली हूँ। आइए सर्वप्रथम हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे गुरुदेव और जिसका आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनकी हम जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। अभी आवाज उतनी बुलंद नहीं हुई है, जरा जोर से बोलिएगा। बोलिए श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री राजेंद्र श्री जी महाराज की जय हो। बोलिए मां भारती की जय हो। 15 अगस्त एक ऐसी तारीख है जिसे कहने में तो सहजता से कहा जा सकता है, परंतु इसके अतीत, इसके इतिहास की ओर और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो समंदर जितनी शाही भी अपनी आखिरी बूंद तक हिंदुस्तान के इतिहास को शब्दों में नहीं ढाल पाएगी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त आता है और जैसे ही हम 15 अगस्त का नाम सुनते हैं तो हमारा हृदय भाव से भर जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि 15 अगस्त से साधु संतों का क्या लेना देना, आप तो साधु बन चुके हैं, आपको देश की परिस्थितियों के बारे में जानने की, समझने की और लोगों को राय देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। अरे हम अहिंसावादी हुए तो क्या हुआ है, किसी ने ठीक ही कहा है कि अहिंसा की मज़ाहिर पर रजा अपनी भी रखते हैं, अहिंसा की मज़ाहिर पर रजा अपनी भी रखते हैं। कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा उसकी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा उसकी भी रखते हैं। धमाकों से तो ये दुनिया फक्त इतना दिखाना है, धमाकों से तो ये दुनिया फक्त इतना दिखाना है साधु भी मगर हाथ में लाठी भी रखते हैं, हाथ में लाठी भी रखते हैं। तो हम साधु बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी देश से कोई मतलब नहीं है। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जिस व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति प्यार नहीं है, देश के प्रति स्वाभिमान नहीं है, वह इंसान नहीं कहलाता है। और आज इसी भाव को लेकर मैं आप सबके बीच में आई हूँ। मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही सुना कि 15 अगस्त आ रहा है और मुझे मेरे भावी कर्णधारों को, देश के भावी कर्णधार हैं, मुझे मेरे देशवासियों को कुछ न कुछ संदेश देना, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जिन विषम परिस्थितियों के अंदर भारत गुजर रहा है, उन हालातों में हम देशवासियों का क्या दायित्व है, इस दायित्व के बोध को जागृत कराने के लिए संत शक्ति जगह जगह
लिए संघर्ष किया। मेरी भारत माता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, उसे उस जंजीरों से आजाद कराने के लिए कोटि कोटि लोगों ने अपना रक्त दिया, अपना बलिदान दिया और हमको आजादी मिली। उस आजादी की रक्षा करने लायक क्या है आजादी जो हमारे वीर बलिदानियों के बलिदान से हमें प्राप्त हुई। उस आजादी की सुबह हम देख नहीं पाए। अंग्रेजियत की मानसिकता रखने वाले लोगों के हाथों में देश का नेतृत्व आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रहते हुए महात्मा गांधी ने देश का नेतृत्व, देश की बागडोर किसके हाथों में सौंपी? जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपी। वो दुर्भाग्य का दिन था हमारा। 15 अगस्त 1947 की रात को हमें आजादी मिली, ये भ्रम है हमको भारतीयों। 15 अगस्त 1947 की रात को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण किया। इसलिए आज तक हम उस आजादी से उभर नहीं पाए। अंग्रेज जब नहीं रहे इस देश के अंदर तो अंग्रेजियत हम पर हावी हो गई। भारत के चप्पे चप्पे पर ईसाई मिशनरी ने अपना कब्जा जमा दिया। सेवा के नाम पर सौदा होने लगा। और जब से भारतीयों ने मदर टेरेसा को अपना दादी अम्मा बनाया, तब से भारत के अंदर जो गौरव था, जो गौरव के भाव थे, जो स्वाभिमान था, वो विलुप्त हो गया। अपने देश के प्रति स्वाभिमान, अपनी भाषा के प्रति मान, अपने संस्कारों के प्रति, अपनी मान्यता परंपराओं के प्रति जो आदर का भाव था, वह आदर का भाव देशवासियों के हृदय से निकल गया। अच्छी तरह अपनी भाषा आती है, लेकिन हमें गौरव तब लगता है जब हम दूसरों पे रोब मारने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं। अपनी भाषा बोलने में अभी स्वाभिमान महसूस नहीं होता। अच्छी तरह मारवाड़ी आती है, लेकिन मारवाड़ी बोलते हुए हमें स्वाभिमान से हमारी सीना नहीं फूल जाता है। अंग्रेजी बोल करके हम सीना छोड़ा ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि कुत्ता झूठी पत्तल को चाट करके गौरव का अनुभव करता है। अरे गौरव करो अपनी मिट्टी पर, स्वाभिमान करो अपनी मान्यताओं पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी भाषा के प्रति। अरे वह व्यक्ति सपूत है जिसको अपनी भाषा से प्यार है, और वह कपूत है जिसने छोड़ा दिग दिग माँ का प्रथम निशान है। अरे हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा मारवाड़ी है, लेकिन हमें
शिक्षा इस भारत से मिली थी, क्योंकि जीसस को ये शिक्षा भारत से मिली थी, क्योंकि ये जीसस जिस देश से आए थे वहां तो ईंट का जवाब थप्पड़ और थप्पड़ का जवाब मुक्का था। तो भारत के पास क्या नहीं है, ऐसी संस्कृति है, ऐसे आदर्श है। उसके बाद भी आज मैं आप लोगों को ये जगाने के लिए आई हूँ, ये बोध दिलाने के लिए आई हूँ कि अपने भीतर संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति स्वाभिमान को प्रकट करो। और स्वाभिमान को जो व्यक्ति प्रकट करता है, तो किसी ने ठीक ही कहा है कि अपने वतन की आन का दीवाना बन करके जी, अपने वतन की आन का दीवाना बन करके जी, अपने वतन के मान का मस्ताना बन के जी, अपने वतन के मान का मस्ताना बन के जी। जहां मैं चीजों की फिरारत करने वालों, अपने वतन का हरदम की नजराना बन करके जी। और जो अपने वतन के लिए, जो अपनी संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जहां पर वस्त्रों को भी इतनी मर्यादा दी जाती है, और आज हमारी संस्कृति के लोग पाश्चात्य संस्कृति का, विदेशी संस्कृति का अनुकरण करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति क्या है और विदेशी संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति जहां उगते हुए सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, और विदेशी संस्कृति अस्त होते हुए सूर्य को नमन करती है। दोनों संस्कृति जिसका उद्गम कहां से होता है, एक ही जगह से जिसका उद्गम होता है, लेकिन जैसे जैसे दोनों संस्कृति आगे बढ़ती है तो भारतीय संस्कृति तो परिष्कृत हो जाती है और विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति विकृत होती चली जाती है। जब एक बच्चा, एक शिशु स्कूल जाने के लिए अपने आप को वह सक्षम बना देता है, तब उसे क्या पढ़ाया जाता है? अनार का, आम का। और अगर वह इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ता है तो ABCD से उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदी वर्णमाला के अंदर अनार का मतलब भी खाने का होता है। और A4 तमाम विद्यार्थियों से पूछना चाहती हूँ, A4 ये भी दोनों चीजें खाने की है ना, तो खाने की चीजों से ही ये दोनों संस्कृतियां चलती है। और भारतीय संस्कृति व्यक्ति को जैसे जैसे आगे बढ़ाते बढ़ाते वह ज्ञानी बना करके छोड़ती है, और विदेशी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति को Z4 जेब्रा यानी कि गधा बना करके छोड़ती है। भारतीय संस्कृति इंसान को पशु से ज्ञानी बनाती है, और पाश्चात्य संस्कृति गधा बना करके छोड़ती है। अब ये चयन आपको करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कौन सी संस्कृति को अपना चाहते हैं, आप कौन सी संस्कृति को लेकर के चलना चाहते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हमारे भीतर स्वाभिमान क्यों नहीं है? हमारे देश के प्रति, हमारे खान पान के प्रति, हमारे रहन सहन के प्रति, हमारी भाषा के प्रति हम अपना स्वाभिमान जगाएं। और तमाम विद्यार्थियों से, और ये जितने भी आज मेरी माताएं भी यहाँ बैठी है, उन माताओं से आज मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी शक्ति क्या है, उसका तुम ज्ञान जगाओ, उसको तुम समझो कि तुम्हारी ये संस्कृति, तुम्हारी ये जो शक्ति है, नारी दुनिया के अंदर क्या नहीं कर सकती है। नारी दुनिया के अंदर सब कुछ कर सकती है। नारी चाहे तो आग भी बन सकती है, और नारी चाहे तो ज्वाला भी बन सकती है। ए माँ, तुझे माँ बनना है तो भगत सिंह की माँ विद्यावती जैसी माँ बनना है, कि जिसका पुत्र फांसी के फंदे पर लटक गया और उस विद्यावती की आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने कहा कि तू रो रही है, माँ होकर के, शहीद की माँ होकर के रो रही है। तब विद्यावती ने क्या कहा? ये तमाम माताएं आज यहाँ बैठी है, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि उस विद्यावती ने ये कहा कि मैं अपने बेटे की शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, मैं अपनी कौम पर रो रही हूँ
तेरी आंटी आई है, बेटा तेरी आंटी आई है, आंटी को तो पोयम सुना। और बेटा जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोयम सुनाता है तो माँ बड़ी फूले नहीं समाती है कि मेरा बेटा ओहो इंग्लिश के अंदर पोयम बोल रहा है। अरे लेकिन यही बेटा जब बड़ा होगा ना और तुम कहोगी कि मैंने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा, तू मेरा फर्ज, तू अपना फर्ज समझ, तू तेरा कर्तव्य समझ, तो यही बेटा जब बड़ा होगा ना तो तुमसे कहेगा, पैंट की जेब से नोटों की गड्डियां निकाल करके कहेगा कि लो किराया 10 महीने का, लेकिन आगे से मुझे कभी रीढ़ी मत कहना। तो वो अमेरिकी की सभ्यता, वो विदेशी संस्कृति आज हमारे लिए आंखों का केंद्र बनी हुई है, जहां की संस्कृति के अंदर कोई परमानेंट पति नहीं होता, कोई परमानेंट पत्नी नहीं होती, वो संस्कृति आज हमारे लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। और सुबह ही सुबह बहनों से अपने बच्चों को उठा करके भगवान के, अपने प्रभु के, अपने ईश्वर के, भुवन भास्कर के दर्शन कराओ, ताकि वो संस्कार उनके अंत समय तक बने रहें। तो ऐसे संस्कारों का सिंचन आपको अपने बेटे के अंदर कराना है, ऐसे संस्कारों को हमें सींचना है। और जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, कैसे मनाते हैं? केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं ना। लेकिन मोमबत्तियां जला करके बुझाना, ये हमारी संस्कृति का कोई रूल नहीं है। हमारी संस्कृति ने तो हमेशा प्रकाश को पूजा है, अंधकार को कभी स्थान नहीं दिया है। अरे अगर जन्मदिन मनाना है तो उसे अच्छे से मनाओ, भगवान के सामने, अपने श्री जी के सामने, अपने ईश्वर के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने बच्चे का जितने साल जो हो चुका है, जितना वहां जन्मदिन है, उतने दीपक प्रज्वलित करो, ये मोमबत्तियां जला करके फूंकना। और फिर उसके बाद में जब बच्चा मोमबत्ती फूंक मार करके बुझा देता है और उसके बाद केक काटता है ना, केक काटते हैं ना। तो जब मोमबत्ती बुझाता है तो फूंक के साथ साथ में उसके ऊपर केक पर थूक के कण भी गिर जाते हैं, फूंक के साथ साथ थूक के कण भी गिर जाते हैं। और फिर फूके और ठुके हुए केक को आप लोग आराम से हंसती मस्ती मजाक मस्करी करते हुए खुशी खुशी होकर के खाते हैं। तो क्या हो गया है आपको? वह झूठा केक आप खा रहे हैं। तो हमें ऐसा जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। हमें जन्मदिन अगर मनाना है तो गरीबों को भोजन कराना है, अपने भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने दीपक जला करके कराना है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आज हम ये संकल्प करेंगे कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान को जगाएंगे। और सभी जितने भी विद्यार्थी बैठे मेरे साथ इस बात को दोहराइएगा, वो संकल्प कीजिएगा कि आजादी की, सभी बोलिएगा, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कभी शाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कभी शाम नहीं होने देंगे। सदियों की कुर्बानी, सदियों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। बची रहेगी जो एक बूंद भी, बची रहेगी जो एक बूंद भी, गरम लहू की, गरम लहू की। बची रहेगी जो एक बूंद भी गरम लहू की, बची रहेगी जो एक बूंद भी गरम लहू की। भारत माँ का आंचल, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माँ का आंचल हम नीलाम नहीं होने देंगे। इसी तरह से ये संकल्प लेकर के आप जाइएगा और हमारे देश के प्रति स्वाभिमान जगाइएगा, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपनी रहन सहन रिवाजों के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति ये आदर्श आप अपने भीतर जगाइएगा। जय हिंद, जय गुरुदेव, बोलिए भारत माता की जय। साध्वी जी के चरणों में ज्ञानी जन के मुख से झरे, ज्ञानी जन के मुख से झरे सदा ज्ञान की बात, हर एक पांखड़ी फूल की खुशबू की सौगात। आपके इन अनमोल वचनों को रखेंगे हम याद,
साध्वी जी से मिला हमें रत्न तुल्य प्रसाद, साध्वी जी से मिला हमें रत्न तुल्य प्रसाद। आपके इन वचनों को सुनकर हमें विवेकानंद जी का कहा हुआ वह कथन बार बार याद आता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में देख रहा हूँ। पुनः अगर भारत सोने की चिड़िया बनेगा तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम होगा और वह है धर्म, वह है अध्यात्म। पुनः आपके श्री चरणों में नमन वंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शिशुभाग खारी रोड इन नन्हे मुन्ने भैया बहनों द्वारा माँ भारती को नमन और वंदन करते ये छोटे छोटे भैया बहन। वंदे जननी भारत धरणी सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, कोटि कोटि सुतवारी। अपने ये गीत के माध्यम से, अभिनय गीत के माध्यम से माँ भारती को नमन वंदन करते ये नन्हे मुन्ने भैया बहन।